हेलो साथियों, मैं रोहित त्रिपाठी एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी इंडिया पर। दोस्तों, आज सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न लाए हैं जो कि करंट अफेयर्स 2022 के लिए से हैं। और ये जो मैं क्वेश्चन आपके लिए आज लाया हूं वो केवीएस और सुपर टेट एंड अदर वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दी जाएगी जिसमें ये इस वीडियो के आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल चिंता ना कीजिएगा। बस केवल आप अपना मोबाइल या लैपटॉप जिस पर भी आप देख रहे हों, केवल आपको वीडियो को अंत तक देखना है और कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठें, एक एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा, क्योंकि ये आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे जो आपको कहीं ना कहीं 4 से 5 नंबर ज़रूर दिलाएंगे। तो आइए चलते हैं आज के सेशन पर और क्वेश्चन में चलेंगे कि देखिए, यहाँ पर पहला कह रहा है कि हाल ही में चीन में कोरोना संक्रमण की नई लहर के लिए कोरोना वायरस वेरिएंट जिम्मेदार है। तो इसके लिए जो कोरोना वेरिएंट जिम्मेदार है उसका नाम क्या है? BF7। क्या नाम है उसका? BF7। और कोरोना जैसी भयंकर बीमारी ने हम लोगों के लिए ये ऑनलाइन शिक्षा का जो और भी स्तर बढ़ा दिया है। तो आज के समय में हम लोग सभी ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से अपना शिक्षण कार्य कर पा रहे हैं। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कह रहा है कि हाल ही में किस नाम से भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है किस नाम से? इसका नाम क्या है? कल्याणी फेरेस्टा। ये आपको अच्छे से याद करके रखना है और आप अगर पेन कॉपी लिए हैं तो एक जगह आप नोट कर सकते हैं इसको कि इसका नाम क्या है, कल्याणी फेरेस्टा। फिर कह रहा है कि 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है, यानी जो कौन सा राज्य है वहाँ का हाई कोर्ट जो है वो पेपरलेस हाई कोर्ट बन गया है। तो आपको बता दूं कि जो केरल राज्य है और केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। तो ये जो केरल हाई कोर्ट है, ठीक है, ये पेपरलेस हाई कोर्ट बन गया है। तो ये आप अच्छे से याद करेंगे और अपने कॉपी में नोट करेंगे। फिर अगला कह रहा है कि हॉकी पुरुष विश्व कप 2023, कौन सा? हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस भारतीय निजी कंपनी को अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? ठीक है, यानी कि जो हॉकी विश्व कप जो 2023 में होगा अंतर्राष्ट्रीय महासंघ ने भारतीय जो आपकी निजी कंपनी है तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है टाटा स्टील लिमिटेड। क्या नाम है उसका? टाटा स्टील लिमिटेड। ये आपको बहुत अच्छे से याद करने वाला क्वेश्चन है और ये आपको कहीं ना कहीं 1 नंबर दिला के ज़रूर जाएगा ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट श्रृंखला में आज की। अगला कह रहा है कि चेन्नई में लॉन्च किए गए पहले पनडुब्बी रोधी जहाज का नाम क्या है? यानी पनडुब्बी रोधी जो आपका एक जहाज लॉन्च किया गया है, कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका किया गया है चेन्नई में। इसका नाम क्या है? अर्नाला। क्या नाम है इसका? अर्नाला। आप अच्छे से इसको याद करके रखें कि इसका नाम क्या है? अर्नाला। ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि लोसर महोत्सव का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? जो आपका एक लोसर महोत्सव है जो 2022 में मनाया गया है, ये मनाया गया है आपका लद्दाख में। कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में, जो आपकी एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। और अगर लद्दाख की बात करें तो इसे कोल्ड डिजर्ट यानी ठंडा रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ठंडा रेगिस्तान।
फिर बात करें नेक्स्ट की 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय को लॉन्च किया गया है। यानी कौन से ये आपके केंद्रीय मंत्री हैं, तो इनका नाम क्या है, जितेंद्र सिंह। ये आपको नाम याद रखना है कि जितेंद्र सिंह जी ने कहां पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय को लॉन्च किया है। तो ये आपका राज्य है हैदराबाद। कौन सा राज्य है, हैदराबाद, ठीक है, जो कि 2 जून 2014 को आपके 2 राज्यों में डिवाइड हो गया था, हैदराबाद और तेलंगाना। हैदराबाद की अगर बात करें तो इसकी राजधानी अमरावती, ठीक है, आंध्र प्रदेश की अमरावती और तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। फिर अगला है कि हाल ही में भजन सोपारी, ठीक है, यहाँ पर सोपारी है कि भजन सोपारी का निधन हो गया है और इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था। ये जो भजन सोपारी जी हैं ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो इनका संबंध जो था वो आपका एक संतूर होता है, ठीक है, तो ये संतूर वाद्य यंत्र बजाते थे। इनका संबंध किससे है, संतूर से। तो ये आपको अच्छे से याद करके रखना है, ठीक है। कभी कभार सही मिलान के रूप में भी पूछ देता है। तो संतूर से संबंध किसका है, भजन सोपारी का। फिर चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग, जिसे आप जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी बोलते हैं, तो भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। तो ये तंदूर रेड ग्राम। और इसकी अगर बात करें तंदूर रेड ग्राम की तो ये कहाँ से रिलेटेड है, तो ये तेलंगाना राज्य से रिलेटेड है, ठीक है। कहाँ से रिलेटेड है, ये आपका तेलंगाना राज्य से रिलेटेड है। और अगर जीआई टैग की बात करें तो यह सर्वप्रथम 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। किसे दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय को। चलते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा यानी IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम क्या है, पियरे ओलिवियर। क्या नाम है इनका, पियरी ओलिवियर, ठीक है। फिर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला क्रिकेटर कौन बना है। जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में और सबसे तेज दोहरा शतक किसने लगाया है, तो ये हैं आपके ईशान किशन, जो संबंधित हैं किस खेल से, तो इनका संबंध है क्रिकेट से, ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें कि क्रिकेट से, तो क्रिकेट से आपकी जो ट्रॉफियां हैं वो आपकी दिलीप ट्रॉफी हो गई, ठीक है। तो ऐसे आपको जो पुरस्कार और सम्मान है अलग अलग खेलों से रिलेटेड, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं 1 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। फिर अगला कह रहा है कि 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है केंद्र सरकार ने, तो इस एम सोमनाथ जी। कौन है, एम सोमनाथ जी इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। फिर आपका नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है। नाबार्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है केवी साजी को। किसे चुना गया है, केवी साजी। और नाबार्ड की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी, आपकी 12 जुलाई, कब की गई थी, 12 जुलाई, ठीक है, 1982 को। और अगर नाबार्ड की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। क्या होता है,
नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। फिर अगला कह रहा है कि भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है। यानी वन क्षेत्रफल में, ठीक है, जो वृद्धि हुई है वो किस राज्य में सर्वाधिक हुई है, तो ये हुई है आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में हुई है? आंध्र प्रदेश में हुई है। और अगर वन एरिया की बात करें तो ये सर्वाधिक आपके मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सर्वाधिक वनों वाला राज्य किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो सोया राज्य के नाम से भी मध्य प्रदेश को जाना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आशा है आप सभी से कि वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर कर ही देंगे, और ऐसे ही करंट अफेयर्स के वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एग्जाम सिटी इंडिया को। तो ये तो हुई सब्सक्राइब और शेयर की बात। चलते हैं अगला क्वेश्चन में कि क्या कह रहा है कि टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है। तो ये हैं जेलेंस्की, और ये जो जेलेंस्की हैं ये आपके कहाँ के राष्ट्रपति हैं? अभी आपको हाल ही में पता है कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध छिड़ा हुआ है, तो उसमें से यूक्रेन के जो आपके राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? जेलेंस्की। और इतने दिनों के युद्ध के चलने के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी पर कनाडा की मॉन्ट्रियल में कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। इसे बोलेंगे COP15, ठीक है। तो ये कौन सा किया जा रहा है? COP15। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको 1 नंबर दिला के जरूर जाएगा ये क्वेश्चन। फिर अगला कह रहा है कि पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है। कौन सा? पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? तो ये चुना है आपकी मनीषा रामदास हैं। कौन से हैं? इनका नाम अच्छे से आपको याद रखना है कि मनीषा रामदास जी को पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 चुना है। और अगर पैरा बैडमिंटन एकेडमी की बात करें तो ये आपकी पहली बार कहाँ पर खोली गई है? तो ये आपकी अपने राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ में खोली गई है ये एकेडमी। तो ये आपको क्वेश्चन अच्छे से याद करके रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ष 2022 के लिए, ठीक है, कौन से चर्चित शब्द चुना है। यानी कौन सा जो आपका चर्चित शब्द ऑक्सफोर्ड द्वारा 2022 के लिए चुना गया है। तो ये चुना गया है कौन सा? वैक्स। कौन सा चुना है? इसका नाम क्या है? वैक्स। फिर कह रहा है कि वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंचभूत सम्मेलन श्रृंखला आयोजन किस राज्य में किया गया है। जो आपका शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, यानी वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, इन सभी से। तो इनमें से एक क्या नाम है? वायु जीवन शक्ति सुमंगलम पंचभूत सम्मेलन श्रृंखला है। और ये कहाँ पर किया गया है? ये आपका उड़ीसा राज्य में किया गया है। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में। और इसकी अगर बात करें, उड़ीसा की जो राजधानी है वो आपकी भुवनेश्वर है, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पर कि भारत की पहली UNDP जलवायु चैंपियन कौन बनी है। तो ये बनी है प्राजक्ता कोली। क्या नाम है इनका? प्राजक्ता कोली। और UNDP की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये जलवायु चैंपियन बनी है। इनका नाम क्या है? प्राजक्ता
कोहली और ये भारत की रहने वाली हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। कह रहा है कि टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा दीपा मलिक। कौन है? दीपा मलिक को जो है वो टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और बता दें आपको कि ये जो टीबी के लिए एक टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है और इसका नाम क्या है? निश्चय। ये भी आपको क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका नाम क्या है जो टीबी मुक्त भारत अभियान से रिलेटेड है, तो इसका नाम क्या है? निश्चय ऐप। चलते हैं इसी श्रृंखला में नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि देश का पहला जियो 5G, कौन सा? देश का पहला जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका गुजरात राज्य है। ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया है? ठीक है, तो इनका नाम क्या है? पीटी ऊषा। आप इन सभी को अच्छे से जानते ही होंगे कि इनका नाम पीटी ऊषा है। और ये अगर इनकी बात करें पूरे नाम की तो प्लूबाल कंडीटेकिल परमल ऊषा इनका पूरा नाम है। ठीक है, और ये जो संबंधित हैं वो किस खेल से हैं? तो ये आपके दौड़ से संबंधित हैं, रनर हैं एक प्रकार से। फिर बात करें अगले क्वेश्चन की कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? कौन सा? ग्राफीन नवाचार केंद्र। तो ये किस राज्य में स्थापित हुआ है? ये हुआ है आपका केरल राज्य में। कहाँ पर हुआ है? केरल राज्य में। और केरल राज्य में ही आपकी पेरियार नदी है। कौन सी नदी? पेरियार नदी। फिर बात करें हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है? कौन सा? डेबिट आधारित। ठीक है, ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि डेबिट आधारित जो डेबिट कार्ड है जो स्टिकर आधारित है। कैसा है? स्टिकर आधारित है। और डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो ये आपकी बैंक है IDFC। इसका नाम क्या है? IDFC। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है और कहीं पर आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आप शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो देखें, तो आप कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें। और अगर आप इतना नहीं करना चाहते तो आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जो कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगी। उसमें से आप जाकर जो हमारे करंट से रिलेटेड हैं और आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, आप जो भी चाहें वो आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 26 नवंबर 2022 को इसरो, यहाँ पर ये इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ने किस देश के नैनो सैटेलाइट, ठीक है, INS-2B को PSLV C-54, ठीक है, ये आपका रॉकेट का नाम है। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि अगर रॉकेट का नाम भी पूछ सकता है तो ये है आपका PSLV C-54 यानी C-54 से लॉन्च किया है। तो ये भारत ने किया है और ये इसरो जो संस्था है वो आपकी भारत की है। तो ये कहाँ के सैटेलाइट हैं? ये हैं भूटान देश के। कहाँ के? अपने पड़ोसी देश भूटान के। फिर एक और देश के उपग्रह लॉन्च किए हैं इसरो ने, ठीक है। तो ये 3 उपग्रह लॉन्च किए हैं और ये किए हैं कहाँ के? सिंगापुर के। कहाँ के? और अगर रॉकेट की बात करें तो ये आपके PSLV C-53 द्वारा लॉन्च किए गए हैं। कहाँ के? ये हैं आपके सिंगापुर के उपग्रह। फिर बात करें नेक्स्ट की जनवरी 2022 में
किस टाइगर रिजर्व को T+2 यहाँ पर T+2 ठीक है वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? T+2। तो ये आपका है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। इसका नाम क्या है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और अगर इसकी बात करें तो ये आपके किस राज्य में स्थित है? ये आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कौन सा? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। चलते हैं अगले क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने प्रथम सूर्य का सफल परीक्षण किया है? किसका? प्रथम सूर्य का सफल परीक्षण किया है जिसे एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक कहा जा रहा है। तो ये चीन देश ने किया है। ठीक है, किसने किया है? चीन देश ने। और अगर कोरोना की बात करें तो ये आपका चीन देश से ही आया था। जो आपका कोरोना वायरस का पहला वेरिएंट जो आपको मिला था वो कहाँ से मिला था? चीन से ही मिला था। चलते हैं नेक्स्ट पर। 7 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री ने किस देश के पहले बहुआयामी साहसिक, यहाँ पर होगा साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की? तो ये की है फ्रांस देश की। कहाँ की? फ्रांस देश के जो आपके बहुआयामी साहसिक खेल हैं। ठीक है, और हमारे रक्षा मंत्री कौन है हमारे देश के? तो इनका नाम क्या है? राजनाथ सिंह।